एआई की दुनिया में अमेज़ॉन में बहुत बड़ी अपडेट आई है और जिसको इस चीज़ का नहीं पता, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि 1 साल के अंदर-अंदर आपका अमेज़ॉन बिज़नेस ख़त्म हो सकता है, ठीक है? बहुत बड़ी अपडेट्स आ चुकी है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो न्यूबी है या जो अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, अभी वो ट्रेडिशनल मेथड पे कर रहे हैं या मैनुअल तरीके से वो होलसेल पे काम कर रहे हैं या प्राइवेट लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है? अभी देखो 95% केसेज़ में जो है ना मैनुअल तरीका ख़त्म हो चुका है, अगर आप होलसेल पे काम करते हो या प्राइवेट लेवल पे काम करते हो, ठीक हो गया? अब सबसे पहले मैं आपको चलिए प्राइवेट लेवल की बात करूँगा कि प्राइवेट लेवल में जो तरीके आए हैं एआई को इंडेक्स करने का या एआई का जो इनेबल होना या उस पे डोमिनेंट होना अमेज़न के बिज़नेस में वो किस तरह हो चुका है, ठीक है? अब बातें तो बहुत ज़्यादा है एक वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता लेकिन चंद ही बातों का मैं आपको ज़िक्र करूँगा कि सबसे पहले अगर प्राइवेट लेवल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अमेज़न स्टारफ़िश आया है, अमेज़न रूपस आया है, ठीक है? इसके अलावा एलेक्सा तो बहुत पहले आया था, ठीक हो गया। अब रूपस क्या चीज़ है? देखो जब पहले प्राइवेट लेवल में जब भी कोई कस्टमर आता था, कोई कीवर्ड सर्च करता था तो उसको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मिलती थी और वहीं से वो परचेज़िंग करती थी, ठीक हो गया। अब क्या होया है, अभी जो है ना रूपस से लोग परचेज़िंग कर रहे हैं। तकरीबन लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो स्टेट्स के मुताबिक तकरीबन 25 करोड़ कस्टमर ने जो है ना रूपस के थ्रू परचेज़िंग की है, ठीक हो गया। वो ट्रेडिशनल जो कीवर्ड सर्च टर्म है वो उस तरह वो नहीं कर रहे, ठीक है। यानी अभी जो मामला चल रहा है वो ट्रेडिशनल सर्च टर्म से पर्सनलाइज सर्च टर्म पे बात चल गई है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूँ कि वाटर बॉटल जब हम ट्रेडिशनल सर्च करते हैं तो इट्स सिंपल, ठीक है। आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आते हो, वहाँ से आप परचेजिंग करते हो। लेकिन रूपस में आप क्या करते हो, आप एक बात करते हो उस एआई टूल से, ठीक है, कि मुझे जो है ना फॉर एग्जांपल मैं हाइकिंग पे जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा शूज़ रिकमेंड करो जो कि ड्यूरेबल हो और हाइकिंग में मेरे लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, सही काम करता हूँ। तो आपको जो रूपस है वो एग्जैक्टली आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको जो है वो प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। तो अब ये जो कंसेप्ट है ना ये क्यों आया है, ये पहले तो कीवर्ड सर्च टर्म पे लोग काम कर रहे थे, अभी जो है रूपस क्यों आया है। रूपस का जो पस मंज़र है ना वो कुछ इस तरह है कि चैट जीपीटी जब आया था तो चैट जीपीटी 2024 की मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज रूपस 2024 में आया है, ठीक है। तो इससे पहले क्या होता था कि जब चैट जीपीटी था तो लोग क्या करते थे, तकरीबन 700 मिलियन लोगों ने जो है लास्ट ईयर जो है वो चैट जीपीटी पे सर्च किया था कोई भी प्रोडक्ट परचेजिंग करने के लिए। यानी वो चैट जीपीटी पे बहुत ट्रस्ट कर रहे थे और उन्होंने जो है कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए, यानी फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी पे जाते हो, वहाँ पर आप सर्च करते हो कि मुझे हाइकिंग के लिए शूज़ चाहिए तो मैं किन वेबसाइट से वो परचेज़ करूँ। तो लोग वहाँ पर जो है चैट जीपीटी वॉलमार्ट को रिकमेंड कर रहा था, अमेज़न को रिकमेंड कर रहा था, यानी ज़्यादा केसेस में अमेज़न को ही वो रिकमेंड कर रहा था, वो एआई टूल जो चैट जीपीटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा था, अभी जो है अमेज़न ने उसको ब्लॉक कर दिया कि आप जो है मेरा नाम सजेस्ट ना करें और मेरा प्रोडक्ट सजेस्ट ना करें अपने एआई टूल में चैट जीपीटी। तो फिर अमेज़न ने उसको ब्लॉक कर दिया तो वॉलमार्ट और इट्सी और ईबे इस तरह और भी टारगेट हो गया। तो उन्होंने फिर एक एग्रीमेंट साइन किया चैट जीपीटी से कि आप हमारा ही प्रोडक्ट रिकमेंड करो और अमेज़न ऑलरेडी आपको ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि वॉलमार्ट का जो सेल है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, ठीक है। वॉलमार्ट की तकरीबन सेल बिल्कुल गिर रही थी, 250 स्टोर ऑलरेडी वॉलमार्ट के बंद भी हो चुके थे, ठीक है, यूएस में। लेकिन जैसे ही उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया अमेज़न ने उनको ब्लॉक कर दिया बिकॉज अमेज़न कभी भी अपना डोमिनेंसी किसी और को नहीं देना चाहता, ठीक है। अमेज़न ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट है तो वो नहीं चाहता कि हमारी डोमिनेंसी ख़राब हो जाए, हमारा नाम ख़राब हो जाए। तो उन्होंने चैट जीपीटी को ब्लॉक कर दिया और फिर वॉलमार्ट ने उनके साथ एग्रीमेंट किया तो वॉलमार्ट ने फिर बहुत ज़्यादा सेल उठाया बिकॉज लोग वहाँ पर ट्रस्ट कर रहे थे। तो वॉलमार्ट की सेल एकदम बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई थी। आपने जो है लास्ट ईयर न्यूज़ सुना भी होगा इसका। तो फिर क्या किया अमेज़न ने, फिर अपना एक एआई टूल निकाला रूपस के नाम से और रूपस अभी लोग वहाँ पर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। यानी पहले क्या होता था कि पहले नॉर्मल कीवर्ड ट्रेडिशनल जो कीवर्ड लोग डालते थे वही से लोग प्रोडक्ट परचेजिंग कर रहे थे। अभी लोग जो है ना पर्सनलाइज तरीके से उनसे बात करते हैं, उनको अपना जो है सब कुछ बताते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मेरे लिए क्या क्या प्रोडक्ट आप रिकमेंड करते हो। तो फिर रूपस जो है उनको वो सारी चीज़ें रिकमेंड करते हो, वहीं से वो परचेजिंग करते हैं बिकॉज वो रूपस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कस्टमर, अमेज़न के जो अपने कस्टमर होते हैं। अच्छा, फिर इस तरह होगा ना कि अभी जो पीपीसी जो बातें चल रही है, फिर जो है इसके बाद क्या होगा, प्रॉम्प्ट इस पे काम करेगा। यानी जो पीपीसी के कैंपेन्स होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगे वो फिर क्या होगा कि लोग वहाँ पर प्रॉम्प्ट के थ्रू जो है ना इसके स्पॉन्सर्ड एड्स में चले जाएंगे। यानी अभी जो है ना नॉर्मल ट्रेडिशनल कीवर्ड में क्या होता है कि पीपीसी कैंपेन आप चलाते हो, फिर जब आप रूपस पे आप अपना स्पॉन्सर्ड एड चलाओगे तो वहाँ पर आपने फिर प्रॉम्प्ट के थ्रू ये सब चीज़ें करनी होंगी। अब इसके लिए इमेजेस डिज़ाइनिंग, इसके लिए जो है आपका कंटेंट, जितनी भी चीज़ें हैं
आपका लिस्टिंग, इमेज, डिस्क्रिप्शन, A+ कंटेंट जितनी भी है ना, उसके इमेजेस में आपकी ये सारी बातें होनी चाहिए। बिकॉज रूपस जो है ना विजुअलाइजेशन पे काम करता है। आपकी जो विजुअल इमेज होते हैं, आपका कंटेंट, आपकी रिव्यूज़, आपने जो बातें लिस्टिंग में की है, क्या वो ट्रेडिशनल बातें हैं या कीवर्ड इंडेक्सिंग पे आपने काम किया है। तो वहाँ पर अभी जो कीवर्ड इंडेक्सिंग है ना, वो काम नहीं कर रहा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितनी भी प्राइवेट लेवल चल रहे हैं, तो वहाँ पर मैंने कीवर्ड का जितना भी कंसेप्ट है वो ख़त्म किया है वहाँ से। अब वहाँ पर मैंने नॉर्मल जो बातें इंसान से लोग बातें करते हैं ना, वही नॉर्मल बातें मैंने वहाँ पर अपनी कीवर्ड में, अपने जो बुलेट पॉइंट्स है वहाँ पर मैंने बताई है। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रूपस में मेरा जो प्रोडक्ट है वो 3rd-4 नंबर पर आ रहा है, ठीक है, बिकॉज लोग को पता नहीं है इन चीज़ों का। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इसमें मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, होलसेल का क्या है? होलसेल का इस तरह है ना कि जो प्रोडक्ट आप जो है नॉर्मल तरीके से उसको हंट करते हो और फिर वो आप ब्रांड से अप्रूवल लेते हो, तो वो नॉर्मल तरीका है और बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है, ठीक है। अब जो है ब्रांड अप्रूवल का कंसेप्ट भी ख़त्म हो चुका है। जो बड़े ब्रांड्स हैं, नाइकी, एडिडास या जो बड़े बड़े ब्रांड्स जो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं अभी, वो जो है ना वो अमेज़ोन में जो है AI एजेंट्स उन्होंने लगाए हैं। जो भी उनकी लिस्टिंग पे आएगा, जो बड़े बड़े ब्रांड्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो अनऑथराइज्ड सेलर है वो रिमूव कर देगा, ठीक हो गया। तो अभी जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो अभी आपको कभी भी अलो नहीं करेंगे। कभी भी अगर आप जाओगी भी तो अमेज़ोन वहाँ से आपको चट से ख़त्म कर देगा। लेकिन जो छोटे ब्रांड्स है जिसकी रेवेन्यू टोटल कुल मिला के $1 मिलियन हो, $2 मिलियन हो या $50,000 हो, $1,00,000 हो, ऐसे ब्रांड को अगर आप फाइंड करोगे तो वो आपको जो है अप्रूवल दे सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ब्रांड आप जो है मुख्तलिफ टूल्स के थ्रू आप कर सकते हो। Apollo.ai के थ्रू कर सकते हो, या जो है और भी बहुत ज़्यादा टूल है। हीलियम टीम के थ्रू भी आप कर सकते हो। उसमें एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए हैं कि वहाँ से आप जो है ऐसा ब्रांड्स फाइंड कर सकते हो जो कि जिसकी रेवेन्यू जो है ना बिल्कुल कम हो, और उसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस जो बात करने का तरीका है ना, जब आप ब्रांड के साथ बात करते हो तो वो तो ट्रेडिशनली आप लोग खुद बात करते हो। अब AI एजेंट्स जो है ना, वो लोग बात करते हो खुद ठीक है, यानी AI आपके लिए ब्रांड से बात करेगा। इसके अलावा जो ईमेल सेंड हो रहा है ना, वो भी AI के थ्रू सेंड हो रहा है, यानी खुद बहुत ईमेल्स भी सेंड हो रहे हैं, खुद बहुत जवाब भी दे रहे हैं, सब कुछ खुद बहुत हो रहा है, ठीक है, यानी ऑटोमेटिकली सब चीज़ें हो रही है। और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारी टीम काम कर रही है कि किस तरह हम जो है आप लोगों के लिए जो होलसेल का काम है वो आसान करें, और किस तरह AI को यूज़ करके आप जो है अपना ब्रांड अप्रूवल का काम या आप अपना होलसेल का प्राइवेट लेवल का काम आप इजी किस तरह कर सकते हो। यानी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, AI एजेंट्स आपके लिए सब काम करेगा। थैंक यू।